मेघा बनारसे का कुटुंब नियोजन ऑपरेशन किया किसने? मेघा आखिर आईसीयू में क्यों हुई भर्ती? मेघा के ऑपरेशन करने वाले निजी अस्पतालों की जांच शुरू। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने संबंधित डॉक्टर और अधिकारियों से बात कर खोजा सच। पेट और छाती के बीच का पर्दा फटने से मेघा कर रही है जिंदगी और मौत से लड़ाई। निजी अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी नहीं थी सरकारी डॉक्टरों को। छोटा सा ऑपरेशन करने गई महिला ब्रह्मपुरी के निजी अस्पताल के आईसीयू में है भर्ती। भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील अंतर्गत आने वाले वीरली मासल की 25 वर्षीय महिला मेघा बनारसे आज अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। ऐसा क्यों, जो हम हर पार्ट में आपको जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दे कि मेघा का 16 नवंबर 2024 को कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उसे सरकारी अस्पताल नहीं ले गए बल्कि उसे निजी अस्पताल में अच्छा उपचार हो, ऐसी सोच से किसी के मार्गदर्शन में उसे भंडारा के श्री साई मल्टी स्पेशल अस्पताल के डॉक्टर गिरे पुंजे के यहाँ ले जाया गया, जहाँ उसका 19 नवंबर 2024 से लेकर 4 दिसंबर 2024 तक इलाज चलता रहा और उसे डॉक्टर ने स्वस्थ हो गई यह कहकर 4 दिसंबर 2024 को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद मेघा की तकलीफें चलती रही और उसका इलाज होता रहा। लेकिन मेघा बनारसे को ऑपरेशन होने के बावजूद भी आराम नहीं हो रहा था। दिन ब दिन मेघा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। परिजनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि मेघा के साथ ऐसा क्यों हो रहा था कि निजी डॉक्टर के इलाज के बावजूद भी उसे आराम नहीं हो रहा है। आखिर 30 दिसंबर 2024 को मेघा की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे उल्टी होने लगी, बीपी कम हो गया और ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा, जिसके कारण मेघा के परिजन परेशान होने लगे और उसे 30 दिसंबर 2024 को ब्रह्मपुरी के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार शुरू है। बताया जा रहा है कि मेघा यह आईसीयू में सीरियस कंडीशन में है। आपको बता दे कि भंडारा जिले के लाखांदूर तहसील अंतर्गत आने वाले सरांडी आरोग्य केंद्र में मेघा का 16 नवंबर को कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन किया गया। वहीं से लेकर निजी अस्पताल भंडारा, निजी अस्पताल ब्रह्मपुरी और जिन जिन डॉक्टरों ने उसका उपचार किया, उनसे बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की टीम ने मुलाकात की, जिनमें भंडारा शल्य चिकित्सक डॉक्टर दीपचंद सोयाम, डॉक्टर रोशनी रावत, डॉक्टर वंदना पडोड़े, डॉक्टर चंद्र सुरेश डोंगरवार, इनसे बात कर उनकी पूरी जानकारी खबर में दी गई है। आइए जानते हैं कि मेघा की इतनी गंभीर हालत के बाद इन डॉक्टरों की आखिर क्या है प्रतिक्रिया। पीएचसी सरांडी येथे कुटुंब कल्याणचे ऑपरेशन होऊन मेघा बनारसे ह्या पेशंटला त्रास झाल्यामुळे त्याला खाजगी दवाखान्यात हलवण्यात आले आणि खाजगी दवाखान्यात तिथे ऑपरेशन करून सदर ऑपरेशन दरम्यान पुन्हा काही प्रॉब्लेम झालेले आहे का याबद्दल त्यांची परिजनांची जी तक्रार आली आहे त्या तक्रारानुसार अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर टेंभुर्णे सदर घटनेबद्दल पूर्ण चौकशी करत आहे आणि त्या चौकशीमध्ये जे काही अहवाल सादर करतील आणि त्यांना ज्या काही त्रुटी आढळतील त्यानुसार संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल। मी डॉक्टर रोशनी राऊत, वैद्यकीय अधिकारी ग्रामीण रुग्णालय लाखांदूर। मी 16 तारखेला PHC सरांडी येथे स्त्री कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रिया आयोजित केले होते। त्यानुसार 10 पेशंट 15 तारखेला ॲडमिट झाले PHC सरांडीला आणि 16 तारखेला ते कॅम्प आम्ही आयोजित केला। त्यानुसार मी 16 तारखेला सगळे पेशंट तपासले, त्यांच्या चाचण्या तपासल्या आणि पेशंट फिट असल्यामुळे त्यांना शस्त्रक्रियेला घेतलं। सर्व शस्त्रक्रिया अनइव्हेंटफुल झाल्या, म्हणजे समाधानकारक झाल्या आणि
समाधानकारक शस्त्रक्रिया आटोपल्यानंतर मी त्यांचा पोस्ट ऑप राऊंड घेतला आणि तिथल्या सिस्टर आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांची काळजी घेण्यास सांगून मी रिटर्न माझ्या लाखांदूरला परत झाले. 18 तारखेला मला दुपारला फोन आला की एक पेशंट आहे मेघा बनारसे, हिला पोटात दुखतं आहे, उलटी होत आहे आणि तिला मोशन पास केले नव्हते. त्याचा अर्थ की तिला टॉयलेट झालं नव्हतं. तर त्यांनी तिथल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तिला लॅक्झेटिव्ह आणि अँटीएमेटिक दिलं होतं. त्यानुसार मी त्यांना सांगितले की तुम्ही थोडा वेळ ऑब्झर्व करा आणि कमी जास्त वाटल्यास तिला आपण हायर सेंटरला गव्हर्मेंट हॉस्पिटलला रेफर करू. मला असं वाटले की ती गव्हर्मेंट हॉस्पिटलला रेफर झाली असेल किंवा बरी झाली असेल. परंतु जेव्हा चौकशी समिती स्थापन झाली तेव्हा मला तिच्या परिस्थितीबद्दल माहीत झाले आणि आता ती व्हेंटिलेटरवर आहे असे कळले. खालावलेली आहे आणि आता तिच्यासोबत काय घडले हे मला चौकशीनंतरच कळेल. त्यामुळे आता ती बरी व्हावी. ती माझ्याकडून ऑपरेट झाली होती, त्याच्यामुळे आता मला असं वाटते की ती लवकरात लवकर बरी व्हावी अशी माझी इच्छा आहे आणि मी अशी प्रार्थनाही करते आहे. धन्यवाद. मॅडम आपलं नाव सांगा. नमस्कार, मी डॉक्टर वंदना पडोळे, तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती लाखांदूर. मॅडम नेमकी काय सांगाल, एक नसबंदीचे ऑपरेशन आपल्या PS मध्ये झाला होता, त्याची प्रकृती आता खूप बिघडलेली आहे असं मला माहीत झालं. नेमकी काय घटना आहे, कसं सांगाल त्याच्याबद्दल? तर आमच्या PSC प्राथमिक आरोग्य केंद्र सरांडी येथे 16 नोव्हेंबर 2024ला आपण एक कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचं शिबिर आयोजित केलेलं होतं. त्यात ही पेशंट ॲडमिट होती. तर हिला आम्हाला 18 तारखेला कळलं की हिला म्हणजे स्टूल पास नाही होत आहे. तर त्याच्यामुळे आणि तिचं पोट थोडं डिस्टेन्शन झालेलं आहे. तर त्यामुळे आम्ही तिला रेफर केलं GHB भंडाऱ्याला, जनरल हॉस्पिटल भंडाऱ्याला. पण त्यांनी तिथं न नेता तिथून ते प्रायव्हेटला गेले. त्याच्यानंतर जे म्हणजे कॉम्प्लिकेशन झालं असं कळलं, आम्ही फॉलोअप घेतला तर त्या हॉस्पिटलचं. तर त्यानंतर आम्ही शासन निर्णयानुसार एक प्रस्ताव पाठवला भंडाऱ्याला. त्यात त्यांना म्हणजे कॉम्प्लिकेशन असतातच प्रत्येक ऑपरेशनचे, तर त्या कॉम्प्लिकेशननुसार काही अनुदान मिळत असते. तर ते अप्रूव्ह झालेलं आहे. 8 तारखेला मीटिंग झालेली भंडाऱ्याला, ते अप्रूव्ह झालेलं आहे आणि त्यांना ते अनुदान लवकरच पेशंटच्या खात्यात जमा होतील. नेमकी मॅडम आता प्रकृती खूप खराब आहे पेशंटची, त्याच्याबद्दल काय सांगेल? एक लहानचं ऑपरेशन झाला होता आणि त्याची प्रकृती अशी बिघडलेली आहे, त्याला असं ICU मध्ये बरमपुरीमध्ये आता त्याचा उपचार चालू आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? तर कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेमध्ये पेशंट सहसा व्हेंटिलेटरवर जायचे चान्सेस कमी असतात. परंतु जे ऑपरेशन त्यांनी प्रायव्हेटला केलं आहे त्याच्यात फॉलोअप व्यवस्थित न झाल्याचं दिसून येत आहे. तर सहसा कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रियेचं कॉम्प्लिकेशन एवढ्या मोठ्या लेवलपर्यंत जात नसतं. परंतु ह्याचाच शोध लावायसाठी आपली एक चौकशी समिती नेमलेली आहे. तर ते दोषीला शोधून काढून त्याच्यावर कार्यवाही करतील अशी अपेक्षा आहे आणि पेशंटला न्याय मिळवून देतील एवढी अपेक्षा आहे. मेरा नाम डॉक्टर चंद्र सुरेश चरणदास डोंगरवार, मेडिकल ऑफिसर PSC बारवा एंड सरांडी. राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 15 नवंबर 2024 को PSC सरांडी में डॉक्टर खुशहाल भोयर ने कैंप आयोजित किया था. वहाँ पर 10 केसेस का ऑपरेशन 16/11/2024 को डॉक्टर रोशनी राउत TL सर्जन इन्होंने किए और मेघा बनारस से वहाँ पर 16, 17, 18 ये दिन में भर्ती रही. तबीयत ठीक थी लेकिन अचानक 18 तारीख को पेट में दर्द होने के कारण उसको वहाँ के ऑन ड्यूटी डॉक्टर खुशहाल भोयर ने भंडारा अपने एम्बुलेंस से रेफ़र किया. लेकिन वहाँ पर वो पेशेंट भर्ती न होते हुए किसी प्राइवेट डॉक्टर ने उनको बताया कि वो तुम श्री साई हॉस्पिटल में लेके जाओ. तो वहाँ पर भर्ती हुए और वहाँ पर डॉक्टर श्रीकांत श्रीखंडे जी के थ्रू उपचार चालू रहा.
मुझे तो उतनी जानकारी नहीं, क्योंकि वो प्राइवेट में जाने के कारण। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ में कहता हूँ, वो पेशेंट अगर गवर्नमेंट में भर्ती होता तो डेली हमारे को जानकारी मिली रहती और अच्छे से अच्छा उसका इलाज नागपुर एम्स, जीएमसी या डागा हॉस्पिटल में या अपना मेयो हॉस्पिटल में जाके अपन कर सकते थे। लेकिन फिर भी वो पेशेंट को वहाँ पर भर्ती रखा गया 3 दिसंबर तक के, और वो उसका डिस्चार्ज भी नहीं। वहाँ पर उनको ठीक है फॉलोअप के लिए बुलाया करते थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो 30 दिसंबर को उसको उनके रिश्तेदार लोगों ने आस्था हॉस्पिटल में हमको न बताते हुए वहाँ भर्ती किए। अभी भी पता चल रहा है कि वहाँ पेशेंट सीरियस है करके। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वो पेशेंट अच्छा नहीं हो रहा तो ये प्राइवेट डॉक्टर क्या इलाज कर रहे और क्या नहीं कर रहे, उनसे ये जानकारी मिल सकती। अगर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा तो उन्होंने अगले हायर इंस्टीट्यूट में रेफर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भर्ती रख रहे और हमको कुछ पता भी नहीं रहता उसके बारे में, तो इनकी भी वहाँ पूछताछ होना चाहिए ताकि वो सही जानकारी दे सके। नहीं, पेशेंट के रिश्तेदार का तो कोई मेरे से कांटेक्ट नहीं आता, लेकिन मेरे वर्कर्स और उनका वो एक हमारी जिला परिषद मेंबर वो जो रुग्ण कल्याण समिति की अध्यक्ष रहती है रसिका रंगारी, वो उसी गांव से है, विरली गांव से। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर वो भर्ती है। तो फिर मैं एक बार वहाँ जाके देख के आया हूँ। पेशेंट एडमिट थी, लेकिन मुझे वहाँ के हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरी की पूरी जानकारी नहीं दी। इलाज चल रहा है ये बोले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकारी में ऑपरेट हुआ था और ये कंटिन्यू चलते रहते पूरे इंडिया में ऑपरेशन, हर गांव खेड़े में जहाँ पर भी PSC है वहाँ पर। और ये कुटुंब कल्याण का कार्यक्रम न रुकने वाला 12 महीने चलते रहता है। यहाँ के जो पेशेंट है ये सरकारी में एक टीम रहती है, एक्सपर्ट टीम रहती है, एक से एक हायर सेंटर वाले, वो ठीक कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती रखना और 1.5 माह तक के इलाज करना, ये मुझे तो अच्छा नहीं लगता। उनसे ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उन्होंने सरकारी में बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देना, वो उनका फर्ज बनता है। उनकी प्रकृति बिगड़ रही है तो वो तो कंटिन्यू उनके रिश्तेदार उनको हमारे को न बताते हुए आप अपने मर्जी से कभी भंडारा तो कभी ब्रह्मपुरी यहाँ लेके जाते, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि उन्होंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में उनका इलाज करना ज़रूरी था। अगर पेशेंट सरकारी दवाखाने में अगर रहता तो उसके ऊपर अच्छे से अच्छा इलाज करके वहाँ किए रहते। लेकिन अगर सरकारी दवाखाने में ये पेशेंट का इलाज अच्छा नहीं हुआ रहता तो लोग हमारे ऊपर आ जाते, चिढ़ जाते। लेकिन वहाँ प्राइवेट में अगर हुआ तो वहाँ कोई उसका कोई ये नहीं करते। अगर सरकारी वाले भी डॉक्टर की गलती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, और प्राइवेट डॉक्टर के तरफ भी अगर इलाज नहीं हुआ अच्छे से तो उसकी भी जांच होना चाहिए और पूरा सच का सच बाहर आना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे साथ में क्या नाम है आपका? मदन नामदेव बुराड़े। मदन नामदेव बुराड़े जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने मेगा बनारस को जो है यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल लेके गया था। एक्चुअली क्या घटना हुई थी, आज के दौर में सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में काफ़ी लेके जाया जा रहा है। इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल न ले जाते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों लेके गया था। आपका नाम बताइए पूरा। मेरा नाम मदन बुराड़े है, मैं 102 पे ड्राइवर हूँ। सर का मेरे को कॉल आ गया था कि इनको रेफ़र करना है। मैं आया, गाड़ी निकला और गाड़ी में मंडाया और भंडारा लेके गया। भंडारा लेके अस्पताल के पास में जाने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई हमको अस्पताल में भर्ती नहीं करना है। तो मैंने अस्पताल में भर्ती अपने सरकारी अस्पताल में भर्ती करना है। तो वो बोले कि नहीं, बोले किसी का पौनी से कोई डॉक्टर से बातचीत हो गई तो बोले साई जो है अपना गिरेपुंजे यहाँ प्राइवेट में लेके जाना है। तो मैंने बोला यहाँ हमको अनुमति नहीं है, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो मैंने मजबूरन उसको वो गिरेपुंजे सर के दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। पर आपको तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने की अनुमति नहीं है। वो मान नहीं रहे थे।
वो बोले हमको किसी पौनी के डॉक्टर कोई तो भी है, उनसे बात हो गई, वो गिरे पुंजे सर के यहाँ भर्ती करे। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ सरकारी हॉस्पिटल या कोई भी पीएचसी हो, कोई भी आरएस हो, यहाँ का जो पेशेंट होता है, जब क्योंकि यहाँ पर पूरी सामग्री नहीं होती, जब कोई पेशेंट की उसकी लेवल की तबीयत खराब होती है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में भेजा जाता है, और सरकारी हॉस्पिटल में अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसको हम नागपुर हॉस्पिटल में भेजा जाता है। लेकिन जब आज के दौर में देखा जा रहा है कि सरकारी हॉस्पिटल के पेशेंट जो है प्राइवेटों में लेके जा रहा है और उनके साथ में बड़ी लूटमार हो रही है। यही घटना का हम खुलासा करने जा रहे हैं, जो ये पूरी घटना आपको इस खबर के माध्यम से हम दिखाएंगे। हमारे साथ में जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम मीडिया न्यूज़, भंडारा।